अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं कपड़े सिलाई करने लगी थी। मुझे गिफ्ट मिला था और काफ़ी देर का ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज इसको सिलाई कर ही लेते हैं। ये मुझे दिसंबर में गिफ्ट मिला था आंटी की तरफ से। वो पाकिस्तान गए थे और मेरे लिए ये सफ़ायर का सूट लेके आए थे। उनको पता है कि मुझे डार्क कलर जो है वो पसंद है। पहले मैं लाइट कलर पहन लेती थी, लेकिन अभी लाइट कलर जो है ना उनसे मेरा दिल उठ ही गया है। लेकिन अच्छे बहुत लगते हैं मुझे, अपने लिए नहीं, किसी और को देख के मुझे खुशी होती है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब खुद पे वो ट्राई करती हूँ, पहनती हूँ, तो कोई अजीब सी लुक आती है, सूट ही नहीं करते। डिपेंड करता है ना कि आपकी चॉइस क्या है, आपको पसंद है या नहीं। तो आप मेंटली भी जिस चीज़ के लिए रेडी नहीं ना होते, तो वो फिर आपको ऐसे ही लगता है कि ये मुझ पे सूट ही नहीं करती। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है कि मैं दूसरों को देख के बहुत खुश होती हूँ कि आई विश मैं भी इस तरह से पहन सकूँ। लेकिन वही चीज़ जब मैं अपने लिए ट्राई करती हूँ, यूज़ करती हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, ये मैंने ना वेस्ट किया है, मुझ पे सूट नहीं करता। ये फ्राइडे का क्लिप है, इसकी मैं वीडियो बनाने लगी थी, तो एक मैंने डिज़ाइन देखा था, तो मैंने सोचा कि वो डिज़ाइन इस पे ट्राई करती हूँ, अच्छा लगेगा। तो बस वही अभी जो है ना वो मैं ट्राई कर रही थी, कपड़ा देख रही थी कि इतने कपड़े में वो डिज़ाइन बन जाएगा। लेकिन स्क्वायर का कपड़ा जो है ना वो काफ़ी होता है, 3 मीटर कपड़ा होता है, तो 3 मीटर में अच्छा खासा डिज़ाइन जो है ना वो आप बना सकते हैं, चाहे कोई भी साइज़ क्यों ना हो। तो अभी बस मैं शर्ट निकाल के देख रही थी और इसके साथ लेस भी आंटी ने दी हुई थी, लेस भी मुझे यूज़ करनी है इसमें। तो बस अभी मैं शर्ट जो है वो सिलाई करूँगी। तो मैंने क्या किया कि चट मंगनी पट ब्याह वाली ये जो है ना बात वो हुई। शर्ट जो है ना उसको मैंने सिलाई किया और फिर इसको मैंने नेक्स्ट डे जो है ना वो पहन भी लिया। हालाँकि इसके साथ का जो ट्राउज़र है ना वो मैंने सिलाई नहीं किया था, लेकिन इसमें मरून कलर का दुपट्टा था और मरून कलर ही शर्ट में भी था। तो मैंने सोचा कि मरून लेगिन जो है ना वो मेरे पास है, तो मैं इसको मरून लेगिन के साथ पहन लेती हूँ। मैं आपको दिखाती भी हूँ, क्योंकि जो शर्ट है ना वो लंबी है और थोड़ी-सी खुली है नीचे से, तो इसलिए साथ लेगिन जो है ना वो बुरी नहीं लगनी थी। तो मैंने साथ जो है ना वो लेगिन इसके पहन ली थी। और वैसे भी आज जो है ना वो लास्ट रोज़ा है हमारे पास, यानी कि ये चाँद रात का व्लॉग आप कह लें। चाँद रात अभी तो नहीं स्टार्ट हुई, अभी तो मॉर्निंग टाइम ही है। तो ये मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग ही पहन लिया था, बच्चों को स्कूल भी ड्रॉप कर दिया था मैंने ऐसे ही। तो अभी बस मैंने वॉशिंग मशीन जो थी वो लगाई थी और बाहर मैं कपड़े फैलाऊँगी। अभी तो सूरज निकला हुआ था, लेकिन अभी गायब हो चुका है, लेकिन फ़ौरन से निकल आएगा, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह ये कुछ दिन जो है ना बहुत ही अच्छे लगे हैं। दुआ मांगते थे हम कि ईद पे मौसम अच्छा हो, थोड़ा-सा इस तरह से हो जाए कि बारिश ना हो। टेम्परेचर तो जो मौसम के साथ या महीने के साथ ही होता है ऊपर-नीचे, लेकिन शुक्र है कि ना ही बारिश हुई है और ना ही मौसम ठंडा था, टेम्परेचर भी ठीक था। और इस बात की बहुत खुशी थी कि चले हम भी कोई कपड़े जो है ना बगैर कार्डिगन के या कोट वगैरह के पहन सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कार्डिगन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है इस मौसम में, अगर थोड़ा बहुत भी ठंडा हो तो। एक तो लास्ट रोज़ा था और आपको पता है कि ईद की थोड़ी बहुत जो सफाइयाँ हैं वो होनी थी, और दूसरा ये था कि वीकेंड भी जब स्टार्ट हो जाता है, फ्राइडे वाला दिन होता है, तो उसके बाद थोड़ा-सा बच्चों को जो यूनिफ़ॉर्म होता है, उनके जो वीकली कपड़े होते हैं वो सारे सॉर्ट आउट करने होते हैं, वॉश करने होते हैं, जो आयरन करने वाले होते हैं वो करने हैं। तो फिर इस तरह से जो काम है ना वो अच्छा खासा हो गया था। तो अभी मेरे पास लास्ट वीक वाले कपड़े भी आयरन करने वाले पड़े थे। तो मैं सोच रही थी कि पहले उनको मैं प्रेस कर लूँ, ताकि वो एक जो पहाड़ बना हुआ है ना रूम में वो तो ख़त्म हो। तो ये देखें, ये सारे कपड़े मैंने निकाल के रखे हुए हैं, बच्चों के ऑलरेडी प्रेस करके वो ढेर लगा हुआ है सामने। और अभी बड़ों की बारी है, बच्चों के मैं पहले प्रेस कर लेती हूँ और अपने जो है वो मैं बाद में करती हूँ। तो बस अभी मैंने सोचा कि चलें ये काम ख़त्म कर ही लेती हूँ। लेकिन ये सारी जो टेबल है ना इसको मैंने ऐसे ही अभी रहने दिया था, क्योंकि मौसम जितना अच्छा था ना फ़ौरन से कपड़े ड्राई हो रहे थे। तो मुझे ये मसला नहीं था, क्योंकि हमें चाचा लोगों ने इनवाइट किया था, तो हमने उधर जाना था ईद वाले दिन। कुकिंग मैंने करनी नहीं थी, मैं बस फ्री थी, जस्ट थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग थी वो करनी थी। तो मैंने सोचा कि चलें आज जो कपड़े वगैरह है ना जितने भी पड़े हुए हैं उनको तो मैं ज़रा सॉर्ट आउट कर ही लेती हूँ। तो जो कपड़े मैंने वॉश किए थे वो भी मैंने आज ही प्रेस कर लिए थे कि वो काम भी ख़त्म हो ही जाए, मेरी जान जो है ना वो छूट ही जाए कपड़ों से। क्योंकि मैं कपड़े जो है ना वो आयरन करके ही रखती हूँ, चाहे स्लीपिंग सूट हो चाहे जो भी हो। हालांकि उनको आयरन करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मुझे ये होता है कि ये जो कपड़े हैं ना स्लीपिंग, वो ज़्यादा आवर्स के लिए हम यूज़ करते हैं और उनको हम बेचारों को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं, ना आयरन करते हैं ना उनका ख्याल रखते हैं। और जो हमने फ्यू आवर्स के लिए दिन में थोड़े घंटे पहने होते हैं उनको हम बहुत जी सीधा करते हैं, आयरन करते हैं, परफ्यूम वगैरह लगाते हैं। तो जो जो स्लीपिंग में हमने यूज़ करने हैं उनके साथ भी थोड़ा बहुत अच्छा सलूक तो करना ही चाहिए हमें। तो फिर मैं उनको भी साथ आयरन करती हूँ। वेस्ट है हो गई, उनको भी साथ थोड़ा बहुत जो है ना मैं आयरन कर ही लेती हूँ। मतलब कोई चीज़ नहीं मैं छोड़ती। पहले तो मैं करती ही नहीं हूँ, कितने-कितने दिन पड़ी रहती हैं, और उसके बाद जैसे ही मैं पकड़ती हूँ फिर हर चीज़ कोनों-खुदरों से निकाल के मैंने उनको जो है ना प्रेस करके छोड़ना होता है।
तो खैर जी, ईद वाले दिन ही मदर्स डे था और ये सैटरडे का दिन है, मतलब ये सारी वीडियो जो है ना वो सैटरडे की ही है। तो बच्चे मेरे लिए लेके आए थे, खैर अकेले बच्चे तो नहीं ला सकते थे, हस्बैंड गए थे बच्चों के साथ और वो लेके आए थे फ्लावर्स। क्योंकि यहाँ बच्चों को पता होता है, स्कूल में वो सब कुछ करवाते हैं, ये सारी इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी डेज़ होता है स्कूल में, बच्चों को पता होता है। तो बच्चे स्कूल से ही कार्ड वगैरह जो है ना वो बना के लेके आते हैं, अगर फादर्स डे हो तब भी, मदर्स डे हो तब भी, जो भी इस तरह के होते हैं ना मौके वगैरह, क्रिसमस होगी इनकी तब भी। तो ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं। तो फिर वो कहते हैं कि हम कोई प्रेजेंट तो नहीं दे सकते, क्योंकि वो कुछ अर्न नहीं कर रहे होते। तो फिर उनको ये होता है कि कुछ ना कुछ जो है ना वो पेरेंट्स को लाजमी देना चाहिए। तो अगर फादर्स डे हो तो फिर मैं उनको साथ लेके जाती हूँ और कुछ हस्बैंड के लिए ले देती हूँ उनको। तो फिर उनको ये होता है कि उन्होंने अपने बाबा के लिए कुछ लिया है। तो इसी तरह से हस्बैंड जो है ना वो भी फ्लावर्स वगैरह जो है ना वो ला देते हैं, ताकि बहुत बड़ा ना कुछ हो, थोड़ा बहुत फ्लावर से ही जो है ना उनको पता चल जाएगा कि हाँ जी हमने कुछ दे दिया है। वैसे हम इस तरह के डेज जो हैं वो सेलिब्रेट कब करते हैं, लेकिन स्टिल क्योंकि वो स्कूल से सब कुछ सीख रहे होते हैं, वो कार्ड्स बना के लेके आते हैं। मामा ने बहुत प्यारा कार्ड अपने हाथों से मेरे लिए बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इस तरह से हम थोड़ा बहुत जो है ना उनके साथ कर लेते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक हम नहीं जाते। अच्छा, उसके बाद मैंने ज़रा अपने हाथ पाँव जो है ना उनको भी ज़रा रगड़ना था, ताकि साफ़ सुथरे हो जाएँ, मेहंदी लगाने वाले हो जाएँ। मेहंदी खैर अभी वो पहले वाली बात तो नहीं रही जो कि पहले होती थी, कि हम चाँद रात वाले दिन सुबह से लेके शाम तक अपनी तैयारियां ही करते रहते थे। कभी हाथों को रगड़ना, कभी पैरों को, मेहंदी लगाना, कहाँ से शुरू करना मेहंदी और कहाँ तक लेके जाना, यानी कि हम एल्बो से शुरू करते थे और पूरे पूरे हाथ कवर होते थे, अंदर से भी और बाहर से भी। अभी वो वाली बात ही नहीं। मुझे लगता है कि ऐसा हो गया है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आपकी एज ज़्यादा होती हैं, फिर आप बच्चों वाले होते हैं, घर की और ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना, तो फिर वो वाले जो शौक़ है ना वो कहीं मरमराई जाते हैं कि अभी क्या हमने कुछ करना। तो मेरा भी ऐसा ही, फ्री होने के बावजूद फिर भी मेहंदी वगैरह जो है ना और चूड़ियाँ वगैरह, उनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता कि वो भी हमने करना है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अंदर कहीं कोई एक हमारे जो एक बच्चा होता है ना वो कह रहा होता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है ना वो करना चाहिए, इस तरह से ईद का पता तो चले। तो मैं खैर कभी कभी ऐसा करती हूँ कि ईद वाले दिन ही थोड़ी बहुत जो है ना वो एक नग पूरा करना, वो ईद वाले दिन ही थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। क्योंकि जो मेहंदी है वो आपको पता है कि वो फ़ौरन से ही उसका कलर आ जाता है, फ्यू मिनट्स ही आप लगा के रखें तो हो जाती है, अगर आपने खुद ही मेहंदी लगानी है। तो अगर किसी और से लगवानी है फिर तो उससे प्रॉपर टाइम लेना पड़ता है, जाना पड़ता है, और फिर कुछ ही टाइम होता है आपको जो कि सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी में वो सब कुछ होता है। तो मैं खैर सब कुछ खुद ही कर लेती हूँ जितना कि करना आता है मुझे। तो अभी बस हम ईद से एक दिन पहले भी अपनी सफाइयों में लगे थे। वो इसलिए क्योंकि मौसम अच्छा था, हमने जब वेदर चेक किया था ना तो बहुत अच्छा आ रहा था, यानी कि यहाँ से हम ऐप वगैरह से देख सकते हैं। तो ये था कि अगर हमने पिक्चर्स वगैरह बनानी है, बाहर निकलना है, तो गार्डन जो है ना वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इस वजह से ये जो गज़ीबो वाला हिस्सा है ये भी सारा साफ़ किया। यहाँ से जितना भी इसका फर्नीचर पड़ा हुआ था वो सारा हमने पहले एक जगह से दूसरी जगह पे रखा, और फिर यहाँ पे भी ब्रश कर दिया। अभी ये वाश करने वाला है, लेकिन अभी वाश करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ग्रास भी कट हो चुकी है, यहाँ पे ब्रश हो गया है, फर्नीचर को साफ़ भी कर दिया है, जो वॉश करने वाला था वो भी कर दिया है। तो अभी बस हम पिक्चर्स वगैरह जो है ना वो आसानी से ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद रमज़ान में हसन की जो मॉस्क है ना वो सैटरडे संडे हो गई थी, यानी कि वीक डेज़ में नहीं जाता था। तो अभी हसन को मॉस्क जो है वो मैं ड्रॉप करने जा रही थी। तो 2 आवर्स के लिए, तकरीबन 1.5 आवर के लिए वो वीकेंड पे जाता था, और जब रमज़ान नहीं था तब वो शाम में जाता था आफ्टर स्कूल, तब वीकेंड नहीं था। तो अभी बस उसको छोड़ेंगे और वापस आके फिर से अपने काम पे लग जाएंगे, ताकि जो सफाई सुथराई रह गई है वो भी साथ साथ हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि ईद हमारी तरफ नहीं थी तो मैं फिर कुकिंग नहीं करती, क्योंकि फिर जब कुछ खाना ही नहीं है अपने घर पे तो फिर कुकिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मीठे में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो मैं अपने लिए सुबह के लिए शीर खोरमा ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। और अभी ये वाला जो है ना मैं शाही टुकड़े बना रही थी, थोड़े से अपने लिए रखूँगी, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है ना वो आंटी के लिए बना रही हूँ, ताकि उनके घर जाना है तो फिर मैं थोड़ा सा ना मीठा भी जो है वो ले जाऊँ। तो शाही टुकड़ों का मुझे बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं बना के दम लूँगी, क्योंकि कंडेंस मिल्क मैंने ऑलरेडी बना के रखा था। तो जब वो बना लिया फिर मैंने सोचा कि कोई मज़े मज़े की 2-3 डिशेज़ जो है ना स्वीट डिशेज़ वो मैं बना लेती हूँ, फिर ही मुझे सुकून मिलेगा। और वैसे भी पूरा रमज़ान जो है ना वो कोई इस तरह से मीठा नहीं खाया, और मीठे की मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी कि बस जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा मैं बहुत सारा मीठा जो है बना के खाऊँगी। यानी कि थोड़ा बहुत वेट मैंने लूज़ किया है वो फिर से गेन कर लूँगी मीठा खा के, क्योंकि मीठे का मुझे बेहद शौक़ है, बहुत एक्स्ट्रा लेवल का जो शौक़ है ना मीठे का वो मुझे है। तो फिर खैर अभी आपको ये ब्रेड जो है ना थोड़ी सी बर्न नज़र आ रही है, बर्न नहीं, थोड़ी सी डार्क ब्राउन हो गई है, क्योंकि जो पहले में आप डालते हैं ना ऑयल में चीज़, तो वो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो फिर
चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी जो है वो पक जाती है, पकनी क्या है, कलर चेंज हो जाता है। तो सिरप जो है वो भी मैंने बना लिया था उसमें, यानी कि शुगर सिरप जो है ना वो मैंने बना लिया था। उसमें डिप कर कर के मैं ट्रे में सॉर्ट आउट कर दूँगी ब्रेड को, और उसके ऊपर डालने के लिए ये मैंने जो है ना मिल्क वो रेडी किया हुआ है। ये मिल्क बहुत मज़ेदार बना था, बेहद अच्छा मिल्क बना था। और अभी ये तो मैं आंटी लोगों को दे आई, और अभी जो एक्स्ट्रा मेरे पास सिरप था ना, शुगर सिरप, वो मैं दोबारा यूज़ करूँगी अपने लिए, क्योंकि मैंने उसको फेंका नहीं था, रखा हुआ था। मुझे पता था कि वो ख़त्म तो होने वाला नहीं है, उसको मैं दोबारा से रीयूज़ कर सकती हूँ। तो उसके अभी मैं दोबारा से शाही टुकड़े जो है ना वो बनाऊंगी, क्योंकि जब आप उसमें लेमन डालते हैं ना, वैसे तो वो शुगर सिरप है तो वो थिक हो सकता है, यानी कि वो जम सकता है, लेकिन थोड़ा सा लेमन डालने की वजह से वो जमेगा नहीं, तो कुछ दिन तक जो है ना वो यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए फिर मेरा पड़ा हुआ है, तो मैं अभी उसको यूज़ करूँगी। अच्छा, इसमें एक जो एक्स्ट्रा चीज़ मैंने डाली थी ना, वो क्या डाला था मैंने, खोपरा डाला था, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आया था, जो कि अभी मैंने स्प्रेड कर दिया है। और जो लिक्विड मिल्क है ना, वो मैंने थोड़ा सा इस टाइप का रखा है कि बहुत थिक भी नहीं है और बहुत रनी भी नहीं है। दिखने में अभी रनी लग रहा है, लेकिन क्योंकि अभी बहुत हॉट है तो रनी लगेगा, लेकिन जब इसको फ्रिज में रखेंगे तो बिल्कुल ये अच्छा था। इसका जो टेक्सचर है ना, वो ना ही बहुत रनी था और ना ही बहुत थिक था, बिल्कुल परफेक्ट था, जितना इनमें होना चाहिए शाही टुकड़ों में। तो बस जी, यही तो मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ढेर सारी दुआएं याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।